नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। धर्मशास्त्रीय निर्णय तथा ज्योतिष शास्त्र का निर्णय। वैसे हम विशेषकर या वीडियो वगैरह बनाने के विशेष पक्ष में नहीं रहते। जिसको आवश्यकता होती है वह इच्छुक गण या विद्वद्गण या विद्यार्थी स्वयं आते हैं, संपर्क करते हैं। उन्हें हर प्रकार का शास्त्रीय निर्णय का परस्पर आदान प्रदान करने का प्रयास मैं करता हूँ, परंतु जिज्ञासु बच्चों के विशेष आग्रह पर मैं कुछ धर्मशास्त्र विषय के ऊपर बोलता हूँ। सर्वप्रथम अब आगे मास और शौच मास शुरू होने वाला है, आश्विन महीना, श्राद्ध पक्ष। तो आज मैं केवल भूमिका रूप में श्राद्ध के बारे में बताता हूँ। कल से इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे और जिज्ञासु का जितना प्रश्न आएगा उस सब का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? श्राद्ध के बहुत प्रकार हैं, परंतु जो प्रचलन में है और वह प्रचलन में लोगों को उसकी विशेष जानकारी नहीं होने से तथा समाज में अनेक प्रकार के भ्रांतियाँ, भ्रम पैदा हो जाने से व्यक्ति उसको सही ढंग से नहीं कर पाता है, उलझ कर रह जाता है। सर्वप्रथम श्राद्ध में बहुत सी परेशानियाँ, उलझन उत्पन्न होती है। सामान्य जन में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के उपरांत उसके घर में यदि कोई संतान पैदा हो गया, वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? किसी के यहाँ संतान पैदा हुआ है, जनना शव चल रहा है, उसी मध्य में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, मरणाशौच आ गया, तो क्या करना चाहिए? यह एक विषय हुआ। दूसरा, किसी का मरणाशौच चल रहा है, 10 दिन के भीतर उसी परिवार में कोई और व्यक्ति और सदस्य की मृत्यु हो गई, तो शौच की क्या स्थिति बनती है? एक प्रश्न है हुआ। अन्य, माता की मृत्यु हुई है और उसके 10 दिन के अंदर ही पिता की मृत्यु हो गई, तो क्या करना चाहिए? पिता की मृत्यु हुआ है, उसी शौच के 10 दिन के अंदर ही माता की मृत्यु हो गई, तो क्या करना चाहिए? ये सब तमाम प्रकार के उलझनें समाज में आती है और जनरल समाज में जो पंडित पुरोहित पास में होते हैं उसमें बहुतों को तो यह जानकारी होती है कब क्या करना चाहिए, बहुतों को नहीं भी होती है। तो आसपास में यह जानकारी नहीं मिलने से लोगों को बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। तो यह सभी प्रश्नों का शास्त्रीय समाधान क्या है? यह सब निर्णय
शास्त्रीय विधि से, तो अन्य भी श्राद्ध में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। किसी के लड़का या लड़की का विवाह संबंध पक्का हुआ है, सारी तैयारी हो गई है, बिल्कुल निकट भविष्य में किसी की मृत्यु हो गई शादी के समय में, तो क्या करना चाहिए? ये सब सारी उलझनें समाज में आती हैं। तो शास्त्र में हमारे यहाँ ऋषियों ने हर प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हुए हर चीज़ का उत्तर धर्मशास्त्र में बताया है। और ये सभी निर्णय शास्त्र संगत हो, यह कि सबकी जानकारी सबको होना चाहिए, क्योंकि भारत जगत गुरु था ऐसा लोगों का विश्वास है, लोग कहते हैं या हम लोग मानते हैं। तो जगत गुरु कैसे था? सबको सब चीज़ की जानकारी थी, कब क्या करना चाहिए। आज की स्थिति है कि जो समाज के अग्रगण्य लोग हैं उनको भी जानकारी का अभाव होने लगा है। तो इसीलिए सबको सब चीज़ की जानकारी हो, यह प्रयास करने के लिए इस चीज़ को किया जा रहा है कि यह प्रयास सफल हो, अधिक से अधिक लोग इस चीज़ को जानें और जानकर इसका लाभ उठाएं कि सही काम समय से सही काम को किया जाए। गलत करने से उसका प्रत्यवाय होता है, प्रायश्चित होता है, और जो समाज के अग्रगण्य हैं जो इसे गलत बता देते हैं, गलत दिशा निर्देश दे देते हैं, उसका भी प्रायश्चित होता है और उनके प्रति जन समाज में अश्रद्धा होती है। तो ऐसा भी ना हो, श्रद्धा बनी रहे, सभी लोग सभी चीज़ों को जानें, तभी हमारा भारत जगत गुरु होगा। इसी प्रयास को आगे करते रहने के लिए आगे कल से इसी विषय को बढ़ा करके 2-3 दिनों में हम इस विषय को संपूर्ण आपके पास रख देंगे। स्वास्थ्य की कुछ गड़बड़ी होने से, अस्वस्थता होने से ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए 2 या 3 दिनों में इस संपूर्ण विषयों को आपके सामने रख दूँगा।